नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और तमाम दर्शकों का आभार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर हम बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। बड़ी खबर यह है कि हमने भी 2 दिन पहले हम दोनों लोगों ने प्रोग्राम किया कि आजम खां को बर्बाद करने वाले एक अधिकारी को योगी सरकार की अपील पर मोदी ने नहीं रोका, और हम जैसे कई लोगों ने इस प्रोग्राम पर योगी सरकार की लानत मजामत की, और उसका नतीजा मिला कि आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने योगी आदित्यनाथ की वो बात मान ली। उन्हें लगा कि बड़ी बेइज्जती हो रही है, लोग बड़ा जलील कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने बीजेपी का रामपुर जैसी लोकसभा सीट जितवा दी, कुंदरकी जैसी सीट जितवा दी, और उस अधिकारी को रोक नहीं पाए, तो आखिर देर सवेर कल देर रात उनका 1 वर्ष का 6वीं बार कार्यकाल बढ़ गया। अब वो 25 सितंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश में तैनात रहेंगे। देखना यह रहेगा क्या वो मुरादाबाद कमिश्नर के पद पर रहेंगे या फिर कोई और उन्हें पद दिया जाएगा। काफी समय से वो उस पद से छुट्टी पर थे। ये वही आंजनेय कुमार सिंह हैं जो रामपुर के डीएम से और मुरादाबाद कमिश्नर तक का सफर है। इन्हें लाने की भूमिका अखिलेश यादव सरकार में हुई और विदाई की भूमिका योगी आदित्यनाथ सरकार में होने जा रही थी। एक बार फिर वो सिक्किम कैडर जाने से बच गए। क्या इतनी जलालत झेल कर केंद्र ने उनकी इज्जत आबरू बचाई है, या फिर अपने प्रयोग के लिए? संतोष सर। देखिए, समझ में नहीं आ रहा, सीधी सीधी बात कहूं मैं शिव जी, तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चला कौन रहा है। केंद्र सरकार चला कौन रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय चला कौन रहा है, डीओपीटी चला कौन रहा है, या वहां पर दो घोड़े हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय को एक राइट ले जाना चाहता है, एक लेफ्ट ले जाना चाहता है। इस तरह की चीजें कब हुआ करती थी, कहां हुआ करती थी? भारतीय जनता पार्टी के नेता मजाक में कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी के दौर में देखिए कि रामगोपाल यादव को कोई अधिकारी साध लेता है, कहीं पोस्टिंग पा जाता है तो पता लगे शिवपाल सिंह यादव ट्रांसफर करवा देते हैं। शिवपाल सिंह यादव को साध कर कोई पोस्टिंग पा जाता है तो पता लगा रामगोपाल यादव ट्रांसफर करवा देते हैं। कोई कहीं से सेटिंग कर लेता है कि ट्रांसफर मेरा हो जाए, वो रुक जाता है। ये समाजवादी पार्टी की आलोचना की जाती थी ना कि उसमें इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे सुपर सीएम हैं। अब यहां देखिए, ये एक मानगी नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला होता है। खबर आती है कि भाई उनको सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। बाद में खबर आती है कि नहीं, वो वापस उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई है, दिल्ली पुलिस ही उनकी सुरक्षा करेगी। अब दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सीआरपीएफ भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले किसने फैसला किया कि रेखा गुप्ता को सुरक्षा देनी है, फिर बाद में किसने फैसला किया कि वापस लेनी है, दिल्ली पुलिस ही कर लेगी। यहाँ ये देखिए, आंजनेय सिंह का छोटा मोटा मसला नहीं था, योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल था। अंतिम समय तक लड़े रहे, भिड़े रहे, और फिर अचानक ये खबर आई कि नहीं, उनको अब जाना होगा। यूपी सरकार ने रिलीव भी कर दिया। अब मजाक देखिए, यूपी सरकार ने रिलीव भी कर दिया। वो छुट्टी पे थे, उनको जाकर सिक्किम कैडर वापस ज्वाइन करना था। और फिर अगले दिन खबर आती है, और क्या खबर आती है जरा वो भी देख लीजिए। उस खबर में ये लिखा जाता है कि इनको बाकायदा जो इनका कार्यकाल है, इनकी प्रतिनियुक्ति का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया। 7वीं बार इनको सेवा विस्तार मिल गया है, इनको एक्सटेंशन मिल गया है। और अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही आंजनेय कुमार सिंह मुरादाबाद मंडल आयुक्त का पद फिर से संभालेंगे। और ये बता दें कि 14 अगस्त 2025 को प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह अपना कार्यभार डीएम मुरादाबाद अनुज सिंह को सौंपकर लंबी छुट्टी पर चले गए थे। वो 2005 बैच के आईएएस अधिकारी है और 2015 में अखिलेश यादव उनको उत्तर प्रदेश में लेकर आए गए थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनका प्रमोशन होता गया, पहले डीएम बनाए गए, फिर मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त बनाए गए, और यूपी सरकार के
अनुरोध पर केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को सेवा विस्तार दिया है। ये आज की खबर है। तो फिर कल सेवा विस्तार का प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों उनको रिलीज कर दिया? ये कहीं ना कहीं क्या योगी आदित्यनाथ की बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया गया कि देखो हम योगी बचा नहीं पाएंगे? और ये मसला छोटा नहीं है। ये सिर्फ केंद्र सरकार 2 दिशाओं में जा रही है, मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। वो डीजीपी का एक्सटेंशन चाहते थे, योगी आदित्यनाथ साहब, नहीं हो पाया। वो मुख्य सचिव का एक्सटेंशन चाहते थे, नहीं हो पाया। जो मुख्य सचिव बनाकर लाए गए, वो स्वास्थ्य के नाम पर, सर्जरी के नाम पर छुट्टी लेकर चले गए, जबकि लोग कहते हैं कि वो सर्जरी कभी भी हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी का समय नजदीक आता चला जा रहा है और इस बीच आपके करीबी अधिकारी को भी आप एक्सटेंशन नहीं दिलवा पाते और जब सब तरफ से हार कर उस अधिकारी को रिलीव करना पड़ता है और ये खबर निकल के सामने आती कि जल्दी वो सिक्किम जाकर अपने मूल कैडर को ज्वाइन करेंगे, तब ही आप इसको 24 घंटे को कोई बहुत ज्यादा वक्त मत समझिए। उसके बाद खबर आ जाती है कि एक्सटेंशन दे दिया गया। किसने रोका, किसने दिलवाया, किसने किससे बात की और इस बीच में ध्यान रखिएगा, पूजा पाल के प्रकरण को भी मत भूलिएगा कि कैसे अखिलेश यादव ने फंसा दिया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव से जान का खतरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो मुख्यमंत्री से मिलकर आए उसको जान का खतरा हो सकता है। पता लगे भाजपा वाले मरवा दें और गिरफ्तारी हमारी हो जाए। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखवा दिया कि जांच करवा लीजिए महाराज कि यूपी की माननीय विधायिका को खतरा किससे है। फिर कुछ घंटों बाद माननीय विधायिका सामने आ जाती हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मुझे कोई डर नहीं है। इस तरह का एक पत्र लिखती हैं अखिलेश यादव के नाम पर, उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं। अब उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं, लेकिन वो पत्र ना लेटर पैड पे होता है, ना उस पत्र में तारीख होती है और कुछ घंटे बाद आंजनेय सिंह को लेकर ये खबर आ जाती है कि उन्हें एक बार फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। कब कौन कहां किसके खिलाफ है, कब कहां कौन किसके साथ है, लेकिन भक्तों की बहार है। वो तुरंत कमेंट करने आ जाते हैं कि आप खामखा लड़ा रहे हो हमारे योगी जी को और अमित शाह जी को। आप खामखा लड़ा रहे हो हमारे योगी जी को और मोदी जी को। अरे ये तो साफ-साफ नजर आ रहा है। ये साफ-साफ नजर आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ दर्शकों को, एक खबर और उनको नहीं पता होगी विस्तार से क्योंकि कुछ ही जगह पर आई है। योगी आदित्यनाथ जब सिर्फ एक सांसद हुआ करते थे, मैं बता दूं, मैं गया हुआ हूं गोरखपुर, सिर्फ एक सांसद हुआ करते थे, तो मठ में जो उनका दरबार लगता था या उनके जो कार्यक्रम होते थे, अगर वो किसी अधिकारी को बुलाए तो 1-2 अधिकारी ऐसे आए, बाकी ज्यादातर अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम वो छोड़ दे। हालत ये थी कि गोरखपुर में एक परियोजना, शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि पुल का उद्घाटन होना था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ अड़ गए कि मेरा क्षेत्र है, मैं उद्घाटन करूंगा। अगले दिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उद्घाटन करना था, लेकिन लोगों ने अधिकारियों ने सोचा कि योगी जी तो बवाल काट देंगे। तो मुलायम सिंह के गोरखपुर पहुंचने से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ के लिए ताम-झाम, कार्यक्रम, टेंट वेंट सब लगाया गया और योगी जी ने भी उद्घाटन कर दिया। अगले दिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव गए, वो भी उसका उद्घाटन कराया। इतना अधिकारी डरते थे। उसी गोरखपुर में उसी गोरखपुर में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक ली। 5 अधिकारी उस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। हम और आप चर्चा कर रहे थे ना, डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं मिलना, चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन नहीं मिलना, चहेते अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं मिलना। ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी को संदेश दिया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के साथ मत रहो, योगी आदित्यनाथ तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और असर ये हो गया कि उनके अपने गृह जिले गोरखपुर में जहां जब वो सांसद रहते थे, तब भी उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां गए समीक्षा बैठक करने के लिए, अधिकारियों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो उस बैठक में नहीं पहुंचे। आज खबर आई कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की गई पता है? उनका 1-1 दिन का वेतन काटा गया है। अब सरकारी अधिकारी 1 दिन का वेतन काट के क्या हासिल कर लोगे आप? या 1 दिन का वेतन काटने से क्या नुकसान हो जाएगा सरकारी अधिकारी का, जरा सोचिए। योगी आदित्यनाथ की जो किरकिरी होनी थी वो हो गई। मुख्यमंत्री की जो बेइज्जती होनी थी वो हो गई। क्योंकि चला तो गया कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके अपने गृह जनपद में गोरखपुर में मीटिंग ली, अधिकारी उस बैठक से नदारद रहे। और अब आंजनेय सिंह वाला मसला, सीधे-सीधे सब कुछ साफ शीशे की तरह साफ है। कि कहीं न कहीं से कोई न कोई तो कुछ न कुछ तो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ न कुछ क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है।
समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि योगी आदित्यनाथ के पत्र पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इंतजार देखते देखते, हालांकि फाइल उसी पर कार्यवाही हुई होगी, हालांकि फाइल उसी पर कार्यवाही होगी जो केंद्र को गई होगी, लेकिन इतना डिले क्यों? क्या आंजनेय कुमार सिंह अपनी एक बार फिर गोटी सेट करने में कामयाब निकले? क्या एक बार फिर वो वर्ग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, अधिकारी और नेता, वो एक बार फिर उन्हें पीछे से बैकअप देने को राजी हो गए कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, साथ में पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आंजनेय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे लोग आ गए हो? हुआ भी वही। आपने देखा बीते दिनों संभल में सीओ साहब जो तैनात थे उन्हें एडिशनल एसपी बना दिया गया। वो योगी आदित्यनाथ का अपना प्रदेश स्तर का मामला था। डीओपीटी एक तो राज्य सरकार की होती है, एक केंद्र सरकार के साथ मिलकर होती है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर होती है, उसमें आईपीएस आईएएस बनाए जाते हैं, और राज्य सरकार की जो डीओपीटी होती है उसमें सीओ से एडिशनल एसपी तक का काम होता है। और फिर जो आईपीएस का कैडर मिल जाता है, फिर उसके बाद डीआईजी, आईजी, डीजी, ये सब राज्य सरकार का प्रमोशन होता है। अब इस सब के बीच क्या कहा जाए? आखिर आंजनेय सिंह जी ने ज्वाइन क्यों नहीं सिक्किम किया? किसी ने तो उन्हें लालसा दी होगी। इस दौरान वो जो छुट्टी पर रहे, वैसे तो कोई और रहता तो उसे मुअत्तिल भी किया जा सकता था, सस्पेंड किया जा सकता था। तो इस दौरान उन्हें सुरक्षा कवच किसने दिया जब वो चार्ज छोड़ के चले गए? अभी आप बता रहे थे कि वो इसी पद पर रहेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो संतोष जी, ढेरों सवाल हैं। चूंकि आप बड़े लंबे समय से यूपी को देख रहे हैं, बड़े लंबे समय से केंद्र की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, संसद किया, बीजेपी की, कांग्रेस की। ऐसा नहीं है कि आज भाजपा कुछ नया कर रही है, पहले भी नहीं हुआ, पहले भी हुआ, लेकिन एक दायरे के तहत हुआ। मुझे लगता है ये अपने आप में एक अजीबोगरीब उदाहरण होगा कि छठी बार कार्यकाल बढ़ाए। बीच में 6-6 महीने बढ़ रहा था, अब सीधा 1 साल बढ़ा दिया, और 1 साल के बाद अब की साल बढ़ेगा तो सीधा चुनाव हो जाएगा। क्या चुनाव तक रोका जाएगा? अब तो मुझे चुनाव तक रुकने का संदेह दिख रहा है पाठक जी। एक चीज और भी है, माफ कीजिएगा, खांसी आ गई। एक चीज लेकिन सवाल जो मेरे मन में उभर रहा है, हालांकि अभी इस समय मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्या आंजनेय सिंह ने लखनऊ में किसी को सेट किया या दिल्ली में किसी को सेट कर लिया? अधिकारी वफादारी भी बदलते हैं। अखिलेश यादव लेकर आए थे, आजम खान ने याद दिलाया था, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी हो गए। तो दिल्ली दरबार को जो मैसेज देना था वो दिल्ली दरबार ने दे दिया। अब जो डीजीपी साहब थे वो दोबारा डीजीपी बनाए नहीं जा सकते थे क्योंकि रिटायरमेंट की फॉर्मेलिटी हो गई थी। चीफ सेक्रेटरी साहब दोबारा चीफ सेक्रेटरी बनाए नहीं जा सकते थे क्योंकि रिटायरमेंट की फॉर्मेलिटी हो गई थी। अगर वहां भी कुछ पेच रहता तो शायद दोबारा ले लिया जाता। इनको लिया जा सकता था, तो इनको वापस ले लिया गया। तो क्या इन्होंने दिल्ली वाली गोटी सेट कर ली और अब ये लखनऊ वालों के लिए काम करेंगे या दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में मासूम से सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि पूजा पाल ने भी जो पत्र लिखा अखिलेश यादव को, उसमें उन्होंने अमित शाह पर बहुत आस्था और बहुत विश्वास जताया है। और दिल्ली दरबार का काम हो गया। उनको जो ब्यूरोक्रेसी को जो मैसेज देना था वो मैसेज उन्होंने दे दिया कि महाराज जी बचा नहीं पाएंगे, योगी जी बचा नहीं पाएंगे। आंजनेय विधानसभा चुनाव तक रहेंगे या नहीं रहेंगे आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मानकर चल लीजिए कि अब आंजनेय सिंह तलवार की धार पर होंगे। उन्हें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संतुलन नहीं बिठाना है। उन्हें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में संतुलन नहीं बिठाना है। अब जो मेरी जो संभावना है, जितना मैंने राजनीति कवर किया है, जितना ब्यूरोक्रेसी को कवर किया है, अब उनको दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में सामंजस्य बिठाकर काम करना पड़ेगा, और ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन 1 साल का समय वो शांति से उत्तर प्रदेश में काट पाएंगे, उत्तर प्रदेश में काम कर पाएंगे, इस बात की संभावना तो मुझे फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है शिव जी।
बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज कई सवाल सामने आ गए कि आखिर कौन चला रहा है उत्तर प्रदेश और केंद्र को, किसकी चल रही है। मुख्यमंत्री के चहेते अफसर थे, उन दोनों अफसरों को सेवा विस्तार नहीं मिला। आखिर आंजने का सिपह सलार कौन, उनका कोई बॉस कौन, दिल्ली से या केंद्र से, जो अभी संतोष पाठक जी ने सवाल उठाया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या उत्तर प्रदेश में वास्तव में उनके टक्कर का अधिकारी बचा नहीं। यह भी मेरा सवाल है। 3 वर्ष मिलता है गृह राज्य में तैनाती का, 6 वर्ष मिल जाता, 11 सालों से जमे पड़े या 12वीं साल तक रहेंगे। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं अंजनी कुमार सिंह? ये सवाल जो आपने जी, ये सवाल जो आपने आज पूछा, इसी तरह का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। जब ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा था और ईडी का इस्तेमाल विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था केंद्र सरकार से कि अरे भैया, आपके पास कोई अधिकारी नहीं है क्या इस देश में? एक ही अधिकारी है कि बार-बार आपको ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह का सवाल आज आपने पूछ लिया, लेकिन इस सवाल का जवाब तो महाराज जी दे पाएंगे, योगी आदित्यनाथ। कुछ तो खूबियां होंगी जो योगी जी को अच्छी लगी। अच्छा, इससे पहले चले जाते हैं, कुछ तो खूबियां होंगी जो अखिलेश यादव को अच्छी लगी। और अधिकारी कितने टैलेंटेड है, अखिलेश लेकर आए, योगी जी के करीबी हो गए, एक्सटेंशन नहीं मिला तो दिल्ली दरबार से एक्सटेंशन बढ़ाने का ऑर्डर लिया है। कुछ तो खूबियां होंगी और इसके लिए हमें और आपको आंजनेय सिंह जी की तारीफ करनी चाहिए। वो वाकई तारीफ के काबिल है। हालांकि यूपी में इस तरह के कई अफसर हैं, इससे पहले भी एक अफसर थे जो 3-3 मुख्यमंत्री को, अलग-अलग विचारधारा के मुख्यमंत्री को साथ चुके थे। अच्छा, उनके रिश्तेदार हरियाणा के अफसर हुआ करते थे आईएएस, जो एक ज़माने में बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, इन तीनों के एक दूसरे के कट्टर विरोधी मानने वाले तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके थे। तो कई आईएएस ऐसे होते हैं और ये एक अलग तरह का विशेष गुण होता है, जिस पर कभी चर्चा होगी शिव जी, तो विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी उस पर। चलिए अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लोगों तक ये खबर पहुंचे। आपने जो जानकारी दी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ फिलहाल आपसे विदा लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार।